हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माय सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th का एक चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है एक्सपोनेंट पावर्स। आप पोस्टर में देख ही रहे होंगे। कल का हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, मेंसुरेशन। अब काफी ज्यादा टाइम हो गया है। 8th की प्लेलिस्ट, बड़े बच्चों की डिमांड थी कि सर 8th की क्लासेस है, तो मैंने ये डिसाइड किया कि दो चैप्टर्स इकट्ठे स्टार्ट करते हैं कि हर दिन के लिए एक एक वीडियो दोनों चैप्टर्स की आते रहेगी और जल्दी से सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि करंटली आपके एग्जाम आने लगे। तो इसी वजह से मैं ये कोशिश कर रहा हूं, मेरी ऑफलाइन क्लासेस तो चल ही रही है, ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको ये लेक्चर मिल जाए, ताकि आप अच्छे से ज्यादा इस चीज को प्रैक्टिस कर पाए। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का हम एक्सपोनेंट एंड पावर का खाली इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। बेसिक्स इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमें एक्सरसाइज पार्ट में यूज होनी है, और आगे फर्दर क्लासेस में आप एक्सपोनेंट पावर्स को कैसे यूज कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ना कि एक्सरसाइज पार्ट में। एक्सरसाइज पार्ट जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो एक्सरसाइज पार्ट आएगी। मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको डिस्कस कर ही दूंगा कि कितने कितने क्वेश्चंस करके, बट कोशिश ये होगी कि जितनी जल्दी हो सके अब आपका सिलेबस खत्म कर जाए। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे कि ताकि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस जल्द से जल्द हम बना सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर। मैं एक एग्जांपल लेके पहले आपको ये बताता हूं कि व्हाट इज एक्सपोनेंट एंड व्हाट आर पावर्स और बेस होती क्या है। ठीक है, लेट अस सपोज कर लो मैं यहां पे लिखता हूं 2 की पावर 4। क्या लिखा मैंने? 2 की पावर 4। ये जो 2 है इसको क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। ये जो इसकी पावर है ऊपर है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट। ठीक, अब इसको 2 की पावर 4 इसको पढ़ते कैसे? 2 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, हाउ टू रीड 2 पावर 4 इज 2 रेज़ टू पावर 4। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाता है कि 2 रेज़ टू पावर 4 को इवेल्युएट करो, सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, इसका मतलब होता है कुछ बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं 2 4 द 8। इसका मतलब 2 पावर 4 का 2 पावर 4 को 2 इंटू 4 नहीं होता है। इसको सॉल्व करने का तरीका जो है 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। 2 4 16, ये इसका आंसर होता है। समझ आ गया सबको? ठीक है, 2 पावर 4 ये आप पॉजिटिव में पढ़ते हो, बट क्लास 8th में हम नेगेटिव कंपोनेंट एक्सपोनेंट्स को भी हम पढ़ते हैं। कैसे डील करते हैं उनके साथ वो मैं डिस्कस करता हूं, बट वन बाय वन आप समझते जाओ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ जाता है, अगर ये क्वेश्चन इस तरह से 2 की पावर -4। ठीक है, मैंने क्या लिया? 2 पावर +4। अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं? 2 रेज़ टू पावर -4। 2 रेज़ टू पावर -4 को कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, सबसे पहले इसको पॉजिटिव में चेंज करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 2 रेज़ टू पावर -4। पॉजिटिव में चेंज करने का मतलब है इसको रेसिप्रोकल कर देना। पावर को पॉजिटिव में चेंज करने का मतलब बता रहा हूं। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1, जिसके भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा उसके डिनोमिनेटर में क्या होगा? 1। जैसे ही आप उसका रेसिप्रोकल करते हो, their powers can be interchanged, the signs of the powers can be interchanged। कैसे? जैसे 2 की पावर -4 है तो नीचे आएगा तो 2 पावर 4 होगा। अगर मैं एक और चीज बताता हूं, अगर सर क्वेश्चन ऐसा हो जाता है 1 रेज़ टू पावर 2 पावर -4 नेगेटिव में लिख देते हैं, क्या हम जब ऊपर करेंगे न्यूमिनेटर में उसको एक्सप्रेस करेंगे तब उसकी पावर चेंज होगी? ऑलवेज उसकी पावर फिर भी चेंज होगी। देखो, इसको ऊपर लाएंगे तो 2 पावर +4, 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ पावर्स से फर्क पड़ेगा। अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो वो ऊपर जाके पॉजिटिव एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस हो जाएगा, बट अगर इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सपोनेंट ऊपर न्यूमिनेटर में है तो जब डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में बदल जाएगा। करने का तरीका वैसे ही। अगर इसको भी अगर फर्दर सॉल्व करना है, 1 तो ऐसे ही रहा, 2 की पावर 4 मींस 2 मल्टीप्लाइड 2 बट 4 टाइम्स, तो क्या आएगा? 1/16 विल बी द आंसर। ठीक है, एक यहां से ये बताया। देखो, अगर नेगेटिव होगा तो इस तरह से, पॉजिटिव होगा तो इस तरह से। अब इसका रीजन क्या देंगे सर हम? हमें पेपर में, अगर एग्जाम में जब हमें ये क्वेश्चन आएगा, अगर हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे, नंबर तो ऑलवेज आपको फुल ही मिलेंगे, उसमें कोई है, बट प्रेजेंटेशन के लिए आपको इसका रीजन देना है। तो मैं यहां पे ये लिखता हूं कि x की पावर इनवर्स जो होता है वो 1/x होता है। ठीक है, समझ आ गया? मैंने क्या बोला कि x की पावर इनवर्स जो होता है वो किसके इक्वल होगा? 1/x के इक्वल। और 1/x की पावर इनवर्स अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव टर्म है तो वो किसके इक्वल होगा? x की पावर 1। ठीक है, मैंने यहां पे -1 लिखा है तो ऊपर जगह 1। अगर -2 -3 -4 व्हाटएवर इट इज, कुछ भी होगा वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं
जो मोस्टली आपको यूज करनी है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज, यू हैव टू सॉल्व एनी एक्सपोनेंट्स और पावर्स। ठीक, अब मैं बताता हूं एक एक करके। देखो, पहली प्रॉपर्टी बोलते हैं x की पावर m मल्टीप्लाई बाय x की पावर n दैट इज इक्वल्स टू x की पावर m प्लस n। पहली प्रॉपर्टी याद रखिएगा। इसको बोलते पढ़ते कैसे हैं, मैं बोल रहा हूं इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्या बोल रहा हूं, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। क्या बोला मैंने, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। सेम in case of division when bases are same then powers are subtracted। डिवीजन के केस में क्या होता है, डिवाइड के केस में क्या होता है, अगर बेसिस सेम हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होगा कि बेसिस सेम होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएगी। अभी मैं वन बाय वन करके इसकी एग्जांपल दूंगा, पहले अब अभी इसके के लिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से। अब देखिए, थर्ड, पावर ऑफ द पावर शुड बी मल्टीप्लाइड। मतलब अगर दो पावर्स है, x की पावर m भी है, होल पावर n भी है, तो इट कैन बी रिटन एज x की पावर m मल्टीप्लाई बाय n। दैट इज द आंसर। ठीक है, याद रखिए। इनके बेसिस पे एग्जांपल देके अभी समझाता हूं, पहले आप याद रख सकते हो। डी पार्ट, x की पावर इनवर्स, ये मैंने अभी आपको करवाया, 1 अपॉन x पावर में। मतलब नेगेटिव एक्सपोनेंट को अगर हम डिनोमिनेटर में चेंज करते हैं, उनकी पावर्स जो होती है वो इंटरचेंज हो जाती है। समझ आ गया। ई पार्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100% गारंटी के साथ। ठीक है, क्या बोलता है, बोलता है x की पावर m होगी और ये x की पावर ही n होगी। क्या बोलता है, अगर x की पावर m है इक्वल टू x की पावर n है, सो दैट m जो होगा वो किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। ठीक है, देखो इसमें इक्वल टू, इसमें किस तरह का है, इसमें हम इसको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर राइट हैंड साइड वेरीफाई करके बताएंगे कि ये इसके इक्वल, बट इसके केस में इक्वल टू का सिंबल्स ऑलरेडी होगा। इसमें दो दो टर्म्स थी, इसमें सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, बट इसमें बेसिस दोनों का इक्वल है, पावर डिफरेंट है। अगर बेसिस इक्वल होती है तो पावर भी इक्वल ही होगी, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, अब मैं एक एक करके इसकी एग्जांपल देके आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, समझ आ गया यहां तक, कोई मुश्किल तो नहीं है ना। ये 5 जो चीजें लिखी है, ये पूरा का पूरा एक्सपोनेंट चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, दे आर टोटली बेस्ड ऑन दीस 5 इवैल्यूएशंस। ठीक है, प्रॉपर्टीज के ऊपर। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल, अब मान लेता हूं मैं 2 की पावर 2 और 2 की पावर यहां पे लिख लेता हूं 3। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखो, देखने से इसको पता चल जाएगा आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब मैं देख रहा हूं इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन साइन है, 2 और 2 दोनों के दोनों बेस जो है वो सेम है, एक्सपोनेंट इनके डिफरेंट है, तो जब भी बेसिस सेम होंगे तो पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई के केस में ऐड हो जाएंगी। पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। 2 की पावर 2 प्लस 3, इट मींस 2 की पावर 5। कोई मुश्किल, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3। क्यों, बेसिस सेम होंगे। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन के टाइम व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। इफ द पावर्स आर एडेड इट मींस 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो 2 पावर 5 दैट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बट 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 2 4 8 16 32 32 इज द राइट आंसर। ठीक, समझ आ गया, कोई मुश्किल किसी को। ठीक, अगर आपको इसका भी रीजन देना है तो आपने सेम यहां पे ऐसे लिख देना है, बिकॉज करके कि x की पावर m मल्टीप्लाई बाय x की पावर n होगी, सो दैट इज इक्वल्स टू x पावर m प्लस n। ठीक है, क्लियर, x की पावर m प्लस n होगा। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल, मैंने अब यही बोला कि अगर 5 की पावर 6 होगी और 5 की पावर क्या 4 होगी। ठीक, 5 की पावर 6 और 5 की पावर 4, बेसिस जो है दोनों के दोनों सेम है, बट इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड।
इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। तो यहां पे क्या आ जाएगा 5 रेज टू पावर 6 माइनस 4 5 रेज टू पावर 2। 5 रेज टू पावर 2 का मतलब क्या होता है कि 5 को 2 बारी मल्टीप्लाई, सो दैट इज इक्वल्स टू 25। दैट इज द आंसर। ठीक है, अगर आपको खाली एक्सपोनेंट्स में रखना है तो पावर में रखना है, एक्सपोनेंट में रखना है तो आप इतना ही छोड़ सकते हो, बट अगर आपको पूरा इवैल्यूएट या सिंप्लीफाई करने के लिए बोलता है तो आपको आंसर पूरा फाइंड आउट करना है कि 25 इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस करूंगा, एक्सरसाइज पार्ट में भी मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा इसको और थोड़ा सा रिफाइन करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट अभी के लिए फिलहाल के लिए आपको टॉपिक थोड़ा सा जनरलाइज हो जाए कि ताकि हमने एक्सरसाइज पार्ट में पढ़ना क्या है। थर्ड एग्जांपल, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक, अब दोनों की दोनों पावर है तो पावर ऑफ द पावर शुड बी मल्टीप्लाइड। तो यहां पे हम ये लिखेंगे 5 रेज टू पावर 2 इंटू 2 5 रेज टू पावर 4, इट मींस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम्स 5 5 द 25 25 5 25 125 इंटू 5 625 इज द राइट आंसर। इसके भी रीजन हम यहां ले लिखते हैं कि बिकॉज x की पावर अगर m होगी, डिवाइड के केस में x की पावर n होगी, दैट इज इक्वल टू x पावर m माइनस n। समझ आ गया? क्लियर? इसका रीजन हम ये लिखते हैं कि अगर x की पावर m मल्टीप्लाइड हो रहा है x की पावर n से, दैट इज इक्वल टू x पावर m इंटू n। बताओ, कोई मुश्किल? ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आ गया सबको? तीनों ABC, 3 प्रॉपर्टीज विद 3 एग्जांपल्स। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट की एग्जांपल लेते हैं। 2 की पावर -3 क्या है? 2 की पावर -3। नेगेटिव एक्सपोनेंट का जब भी हम रेसिप्रोकल करेंगे उसकी पावर का जो साइन होगा इट कैन बी चेंज। तो इट मींस अगर ये -3 न्यूमिनेटर में था, if I change in terms of denominator, the power should be positive. That is equal to 1 upon 2 raised to power 3. 1 upon 2 raised to power 3 means 1 2 multiply by 2 multiply by 2 3 times 1 upon 2 to the 4 4 to the क्या होगा 8। रीजन क्या लिखेंगे इसके साथ भी कि x की पावर इनवर्स जो होता है वो 1 by x होता है। पावर इसकी 1 है, नेगेटिव 1 था, डिनोमिनेटर में आया, इट चेंज इनटू द पॉजिटिव 1। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देता हूं, x पावर m और x पावर n की। नेक्स्ट पेज पे देता हूं मैं। इफ 2 रेज टू पावर m दैट इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर, यहां लिख ले, कुछ हटके दिखाते हैं, ऐसे बनते हैं 2 रेज टू पावर x प्लस 3 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 2। ऐसे मानते हैं। देखो ये दो जो एक्सपोनेंट्स हैं, ये जो बेस है, ये दोनों के दोनों सेम है, बट इनके जो एक्सपोनेंट्स हैं ये दे आर डिस्टिंक्ट। तो जब भी बेसिस आपस में इक्वल होंगे तो पावर्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो x प्लस 3 किसके इक्वल होगी? 2 के इक्वल। x इक्वल्स टू प्लस 3 वहां जाके -3, x इक्वल्स टू 1, 3 में से 2 जाएगा 1, बड़े टर्म माइनस में, तो इसलिए यहां पे क्या आया? -1। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसका रीजन क्या देना है? हम यहां पे ये बोलेंगे कि अगर x की पावर m, देखो ये x ये पावर m इक्वल होगा x की पावर n के। देखो ये दोनों x सेम रखा मैंने, पावर m और n, तो दैट इज इक्वल्स टू m भी किसके इक्वल होगा? n के इक्वल होगा। मेरे कहने का यह मतलब है कि अगर बेसिस इक्वल होंगे तो पावर्स भी आपस में इक्वल होंगे। इस तरह के केस में आपको एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी। आपकी एक्सरसाइज में एक m वाला क्वेश्चन है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ m 2 रेज़ पावर m प्लस 3 ऐसे समथिंग करके कुछ है, तो उस केस में हम भी उसको डिस्कस करेंगे, बट सिमिलर होगा इसकी तरह से। इसीलिए अभी के लिए कॉन्सेप्चुअल याद कर लो आप कि करना कैसे। इसको याद रखिएगा कि अगर बेसिस इक्वल है तो पावर शुड बी इक्वल। ठीक है, तो अगर 2 पावर x प्लस 3 और 2 पावर 2 है, इट मींस द वैल्यू ऑफ x प्लस 3 एट दैट टाइम दैट इज इक्वल्स टू
2, तो if x plus 3 equals to 2, that means x equals to 2 minus 3, plus 3 वहां जाके minus 3 होगा, it means the value of x is minus 1, तो 3 में से 2 जाएंगे 1, बड़ी टर्म माइनस में, इसलिए यहां पे क्या आया, माइनस आया। ये रही आपके 5 प्रॉपर्टीज के ऊपर मैंने 5 आपको एग्जांपल्स देके बताई। इसी तरह का आसान आसान पैटर्न जो है, जो आपको एग्जांपल्स जो है वो आपको एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट एक लिमिटेड सा पार्ट रखते हैं, मोस्टली जो क्वेश्चन जो टॉपिक्स होंगे वो इन्हीं 5 के ऊपर होंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट कोशिश करूंगा मैं जो भी रेस्ट ऑफ द अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक पूछ भी रहा होगा वो मैं आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन के दौरान जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज पार्ट करूंगा हर एक क्वेश्चन में उसमें आपको साइड पे एक्सप्रेस करके प्रूफ करके दूंगा, ठीक है। आज का इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो विद इन कल या परसों मैं कोशिश करूंगा, शायद आज ही सेकंड वीडियो भी बना के उसको अपलोड कर दूं, ठीक है। ताकि बट कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट चैप्टर्स भी जो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आइडेंटिटीज, फैक्टराइजेशन, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, डाटा इनवर्स, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जितने भी चैप्टर्स हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, नंबर सिस्टम, लीनियर इक्वेशन, मैं इसको जल्दी से जल्दी इसको कवर अप करके खत्म कर सकूं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए सबने, चल ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।